ये हॉस्पिटल है? जी हाँ, हॉस्पिटल है। लग तो नहीं रहा है देख के कि ये हॉस्पिटल है। लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आते हैं। न स्वास्थ्य कर्मी कभी आते हैं, न डॉक्टर साहब आते हैं, न पेशेंट आते हैं। लास्ट टाइम कब आए थे यहाँ पे डॉक्टर साहब? कोई नहीं बता सकता है कि डॉक्टर यहाँ कभी आए। यहाँ पे आते ही नहीं। आते ही नहीं हैं। यही सब आप जो है सो सरकार तक जो है सो मैसेज कीजिए, कम से कम जो है सो इतना ग्रामीण के हो जाए जो कम से कम ये नेमोलाइट सेप्टान बुखार का कम से कम दवा मिले, आगे ना मिले तो कोई बात नहीं। मेरे मतलब जैसे पंचायत में लगभग में 5200 आदमी है। अच्छा, 5200 लोग हैं और हॉस्पिटल एक यही है। हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब नहीं। डॉक्टर साहब नहीं। 5200 पे जीरो डॉक्टर। चलिए अच्छा है, इसमें बिजली नहीं है, लाइट कट, अरे वाह तारे कटा हुआ है। देखिए पेंट के नाम पर हमको लगता है चूना रगड़ दिया है, वो भी सही से नहीं रग रहा है। और इसका पूरा एस्टिमेशन लगभग 9 लाख रुपया। चलाइए, आपके मोहल्ला में हफ्ता में कितने दिन बीमार होता है आदमी? बहुत होता है, परेशानी ग्रामीण को बहुत है। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के कनैल में, और हमारे पीछे जो आपको ये खंडर दिखाई दे रहा है जो कि अब ज़मींदोज हो चुका है, ये यहाँ का हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल रह चुका है। आज से 50 साल पहले लगभग यहाँ डॉक्टर्स रहते थे, यहाँ पे ऑपरेशन होता था, डॉक्टर सब आते थे और यही तमाम जो पेशेंट्स होते थे उनका इलाज होता था। यहाँ बगल में हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये एक और सेंटर है जो कि अब खंडर बन गया हुआ है। इसके अंदर की भी तस्वीर दिखाते हैं। ये उस बिहार के मधुबनी ज़िला की तस्वीर है जहाँ ये इस गांव का इकलौता हॉस्पिटल है और इस जगह पे पेशेंट्स रहते थे। हालांकि यहाँ पे पेशेंट नहीं रहते हैं, चारों तरफ गंदगी है, टूटा फूटा हुआ है, और जो शौच फ्री भारत जो है उसका यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट क्या है, क्या कुछ है। तमाम इसका जो इस्तेमाल अब है वो शौचालय की तरह ही किया जा रहा है। ये यहाँ पर ऑपरेशन होता था, यहाँ पे पेशेंट्स रहते थे बेसिकली। और ये तस्वीर मधुबनी ज़िला के कनैल की है जहाँ अब ये एक वक्त में माना जाता है कि जो एशिया के सबसे बड़े सिविल सर्जन में से एक हैं सीवी चकोर, जो अभी पटना में रहते हैं बेसिकली, उनके बारे में जो एक बेहद बेहतरीन सर्जन है वो अपने कैरियर का जो उनकी जो शुरुआती हुई थी उनके कैरियर की, वो यहीं से हुआ था। मगर अफसोस की बात यह है कि उनका कैरियर तो बन गया, लेकिन इस गाँव के इस हॉस्पिटल का कैरियर इतना बिगड़ चुका है जो देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं पीछे, यहाँ पर एक और खंडर दिखाई पड़ रहा होगा। ये डॉक्टर साहब का आवास था, कभी सीवी चकोर जी यहीं रहते थे, और ये जो आवास है वो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब जो यहाँ थे वो यहाँ रहते थे। वहाँ के जो स्टाफ थे, यहाँ के जो स्टाफ थे वो यहाँ रहते थे। यहाँ बगल में जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, हालांकि ये इनका हॉस्पिटल से लेना देना नहीं है, मगर जब बाढ़ आता था तो यहाँ कुछ लोग रहते थे, राहत कोष का काम यहाँ किया जाता था। ये तस्वीरें हैं यहाँ के जो डॉक्टर्स रहते थे, डॉक्टर का आवास यही था। यहाँ हम आपको तस्वीर दिखा पा रहे हैं, ये लगभग 1977 और 75 के आसपास की बात है, जब यहाँ बेहद रमन चमन रहता था। 30 से 35 बेड भी था, और इस बेड पे डॉक्टर साहब बेड पे पेशेंट रहता था और उसका इलाज करवाया जाता था। मगर अफसोस की बात यह है कि ये उस बिहार की तस्वीर है जिसके बारे में पिछले ही साल रिपोर्ट आया था, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट दिया था कि हिंदुस्तान में 81% जो गाँव के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। और हम इसका जीता जाता सबूत आपको इस गांव में दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के हेल्थ सेंटर का बुरा हाल बना हुआ है। हालांकि बाद में सरकार ने यहाँ आसपास में एक जगह और हॉस्पिटल बनवाया है। हम आपको उसकी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से 10 कट्ठे का हॉस्पिटल 1 कट्ठे में जाकर के सीमित हो गया है। वहाँ क्या हाल है, क्या हाल बना हुआ है, किस तरह से डॉक्टर्स आते हैं या नहीं आते हैं, हम उसका भी जायजा लेंगे। और गाँव के आसपास के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आसपास में जितनी भी जगह है तमाम हॉस्पिटल्स की ही जगह है, लगभग 10 कट्ठे से ज़्यादा में ये हॉस्पिटल समाया हुआ है। मगर अफसोस की बात यह है कि इस हॉस्पिटल की तस्वीर देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये हॉस्पिटल कम और शौचालय की तरह से ज़्यादा काम लिया जाता है। गौरी शंकर नाम है आपका, क्या करते हैं आप? यहाँ के भैंसी चराते हैं, क्या करेंगे? भैंसी चढ़ाते हैं? हाँ हाँ, ये हॉस्पिटल है? हाँ हाँ हाँ। रोकिए, भैंसवा को रोकिए, रोक दीजिए। वो चल जाते पारी में, अरे रुकिए, पारी चल जाते भैंसी में। तो यहाँ डॉक्टर साहब आते हैं? कहाँ भैया डॉक्टर साहब नहीं आते हैं? नहीं। कब आए थे आखिरी टाइम? कहाँ देखते हैं जब डॉक्टर साहब के? कभी नहीं देखे? नहीं देखे थे, 2 महीना 3 महीना पर कभी आता है। कहीं ना कहीं भैंस चराने वाले लोग भी यहाँ नाराज हैं, देख रहे हैं उनकी नाराजगी।
बहुत तेजी से बोल रहे हैं। इत्तेफाक ये है कि भैंस इनका बहुत तेज चल रहा है तो हम उनका पीछा नहीं कर सकते हैं, मगर ग्रामीणों में इतनी नाराजगी है कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने डॉक्टर को कभी देखा भी नहीं है। ये अफसोस की बात है कि एक गांव जो काफी विकसित है, जहां बहुत सारे स्कॉलर्स रहते हैं, वहां का यह हालात बना हुआ है। बिहार सरकार को चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री को चाहिए कि इस बात का वो जायजा ले कि किस तरह से यहाँ हालात बुरे बने हुए हैं। हम आपको अब वो तस्वीर दिखाते हैं जहाँ नए हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है, वो कैसा है, क्या हालात है, किस तरह से बना हुआ है, क्या कुछ उसमें अभी काम हो रहा है, कितने डॉक्टर्स आते हैं नहीं आते हैं, हम उसको देख करके कवर करने की कोशिश करते हैं। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उस हॉस्पिटल के टूटने और ढह जाने के बाद यहाँ पर एक नया हॉस्पिटल बनाया गया है। इस हॉस्पिटल के जगह को आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ से 20 कदम के बाद ये हॉस्पिटल सीमित है, जबकि एक हॉस्पिटल जो पीछे था 50 साल पहले, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है कि किस तरह से वो लगभग 10 कट्ठे के बीच में बना हुआ था। अब जो ये नया हॉस्पिटल है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। खैर, नीचे हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि ये किस तरह से हालात बने हुए हैं। ये हॉस्पिटल है और ये झड़िया यहीं पर है। ये यहाँ का वॉशरूम है। वॉशरूम लगभग शायद ऐसे ही बंद है। अगर हम इसको खोलें तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ से तस्वीरें अच्छी आने वाली है, इसलिए उसे खोलना बेकार सी बात होगी। अब हम आपको दिखाते हैं, ये आयुष्मान भारत के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। अभी आज की ये तस्वीर है। यहाँ ताला लगा हुआ है इस हॉस्पिटल में, और यहाँ पे 3 कमरा है, 1 2 3, तीनों कमरा में ताला लगा हुआ है। ये डॉक्टर साहब का अपना कमरा है, जहाँ डॉक्टर साहब रहते होंगे, आते होंगे जब चेकिंग करते होंगे। हालांकि यहाँ पे लोगों से बातचीत करने के बाद हमें यह मालूम चला है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर साहब आते ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ डॉक्टर देखे ही नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ता है, किसी तरह की बीमारी होती है, तो वो यहाँ से सीधे सदर अस्पताल के लिए मधुबनी दौड़ते हैं या फिर मधुबनी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। ये तस्वीर है, बस चंद कमरों में ये हॉस्पिटल सीमित है। ये वो हॉस्पिटल है और ये वो जगह है जहां पर पहले 30 बेड का हॉस्पिटल हुआ करता था, जहां पहले बेहतरीन इलाज हुआ करते थे और बड़े बड़े सर्जन यहां से गुजरे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जो ये तस्वीर बनी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं भारत सरकार के अंतर्गत जो हेल्थ मिनिस्ट्री आता है, कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार के अंतर्गत जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, या चाहे वो जिला में जो हेल्थ विभाग के जो पदाधिकारी हैं, वो इसके जिम्मेदार हैं। तस्वीरें साफ साफ दिखाई पड़ रही है कि किस तरह से यहाँ जमीन पर ये जो घास है, ये सब कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ गोबर पहले से लगा हुआ है, जिसको देखने के बाद अंदाजा लगा सकता है कि पहले 20 दिन पहले से होगा। इसका मतलब यह है कि साफ सफाई के नाम पर भी जीरो है। डॉक्टर साहब आते नहीं है, नर्स का आता पता नहीं है, एएनएम यहाँ रहती नहीं है, ना रहता है। तो कहीं ना कहीं समाज के लोग भी जिम्मेदार हैं कि वो आवाज शायद उठा नहीं रहे हैं, या अगर उठा रहे हैं तो पदाधिकारी तो पहले से जिम्मेदार हैं कि उनकी आवाज उठाने या ना उठाने से उन्हें फर्क पड़ना नहीं चाहिए। उन्हें यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आकर के उपचार करना चाहिए था। मगर अफसोस की बात यह है कि आज ये कैंपस जो है वो इसी तरह से झाड़ में फंसा हुआ है, पत्ते गिरे हुए हैं, साफ सफाई के नाम पे जीरो है। ये उस बिहार की बात है जहां पिछले ही वर्ष जो कोविड-19 का वक्त था, उस वक्त में अच्छे खासे लोग मर गए थे। कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो था वो भारत सरकार के साथ साथ भारत सरकार के अंतर्गत जो हेल्थ मिनिस्ट्री आता है वो जिम्मेदार है। और जिम्मेदार हो भी कैसे नहीं, जब हॉस्पिटल के ये हालात है, जहां बुखार के लिए एक पैरासीटामोल नहीं मिलता हो, वहां कोरोना का इलाज कैसे हुआ होगा? हमें यहां से भी खबर मिली कि कई सारे लोग यहां भी कोविड की वजह से मर गए थे। अब क्या कुछ वजह हो सकती है? कहीं ना कहीं वजह यह है कि जब इंसान को उपचार मिलेगा ही नहीं तो वो क्या करेंगे? यहां से दूर जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि इस गांव में अगर किसी बच्चे का सर फूट जाता है तो वो कहां जाएंगे? पास में पीएचसी सेंटर है, यहां लाएंगे, यहां देखेंगे ताला बंद है, फिर यहां से बाइक पे बैठेंगे और जाएंगे मधुबनी। तब तक रास्ते पे उन बच्चों के साथ, उन इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। अब सोचने की बात यह है कि मधुबनी जिला के अंदर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहला पीएचसी सेंटर ऐसा है, पीएचसी सेंटर यहां पर है जहां ये हाल है। जिला में कई जगह यही हाल बना हुआ है। कनैल वो जगह है जहां पहले बेहतरीन सर्जन रहा करते थे, जहां बेहतरीन डॉक्टर्स रहा करते थे। पीछे जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा हेल्थ का कैंपस था। लेकिन अब हालात ये है कि 4 कमरों के अंदर ये सीमित है, जहां डॉक्टर साहब का आता पता नहीं है। कई लोगों का यह भी कहना है कि बजाबते यहां एमबीबीएस डॉक्टर साहब अलॉटेड हैं, मगर डॉक्टर नहीं रहते हैं। ये तस्वीरें उसी जगह की है जहां देख सकते हैं चारों तरफ ये जो जगह है ये हॉस्पिटल का ही एरिया है। मगर अफसोस यही है कि ये हॉस्पिटल अब सिर्फ और सिर्फ इसी तरह का इस्तेमाल में यूज किया जाता है। पीछे पूरी तरीके से घास वास लगा हुआ है, जंगल बना हुआ है, लेकिन कभी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनप्रतिनिधि यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। ये वार्ड सदस्य साहब यही हैं? जी यही। क्या नाम हुआ आपका?
हमको सीताराम मुखिया सीताराम मुखिया वार्ड सदस्य वार्ड सदस्य हैं आप। जी। कब से है वार्ड सदस्य? इसी बार इसी बार बने हैं। पहले क्या करते थे? पहले भी वार्ड सदस्य पहले भी वार्ड सदस्य। कंप्लेन किए हैं कभी इसका? इसको डॉक्टर ही नहीं बैठ रहा, कंप्लेन किस पर करेंगे? जिला में कंप्लेन किए कभी? कितना बेर कंप्लेन हुआ है किसके पास कंप्लेन किए? ये ग्रामीण भी दिए हैं, इसको कोई किसको देख दिए हैं कंप्लेन? आप लोग जिला में दिए हैं? दे- कंप्लेन किए हैं। कब आए डॉक्टर साहब? कभी देखे हैं यहाँ? कभी नहीं देखे हैं। पहले 2-4 साल पहले एक मैडम यहाँ पर बैठते थे। अच्छा। हफ्ता में एक रोज, आज रोज चला गया। आपके मोहल्ला में हफ्ता में कितने दिन बीमार होता है आदमी? बहुत होता है, परेशानी ग्रामीण का बहुत है। तो रोज बीमार होता होगा आदमी, लेकिन एकदम होता हफ्ता है। में एक दिन चेक करने के लिए आते थे। अभी यहीं के हैं? 47 वोटर है। क्या है? कब देखे हैं डॉक्टर? सर मैं तो कभी नहीं देखा हूँ, कभी नहीं देखे हैं? मेरा 32 साल उम्र है, आज तक डॉक्टर को नहीं देखा। अरे वाह, 32 साल में आपने डॉक्टर नहीं देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये हाल बना मैं हुआ- यहाँ देखा हूँ, एक नर्स थी, वो आती थी वहाँ, थोड़ा बहुत दवा देती थी, वो चले जाती थी। अच्छा अच्छा। कभी काल आती थी। ये कब बना है यहाँ पे ये वाला ये हॉस्पिटल? तो इसको मोटा मोटी 10 साल हुआ होगा। 10 साल हुआ है। ये रंगाई पोता हुआ है कोरोना का। 10 साल हो गया है रंगाई पुताई हुआ है इसका कोरोना काल में। अभी इसके बारे में हम लोग को ये भी इंफॉर्मेशन मिला है कि ये रंगाई और पुताई 9 लाख रुपए में हुआ है। इसके ऊपर मिथिला पेंटिंग है, जो कि मिथिला पेंटिंग के नाम पे बस रंग दिया गया है, जबकि किसी अच्छे मिथिला पेंटर से भी इसको बनवाया नहीं गया है। एक फॉर्मेलिटी निभाया गया है, पेंट के नाम पे हमको लगता है चूना रगड़ दिया है, वो भी सही से नहीं रग रहा है। और इसका पूरा एस्टिमेशन लगभग 9 लाख रुपया हुआ है। क्या गजब के यहाँ पे नीति है, किस तरह से यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वो देख करके अंदाजा हो सकता है। अब चाहिए जिला पदाधिकारी को, जिला में जो सर्जन बैठे हुए हैं, जिला में जो सीएमओ है, उनका वहाँ जो इस हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस तरह जो हाल बने हुए हैं इस पे संज्ञान लें और इसको कहीं ना कहीं। अच्छा, यहाँ बेड भी है, आइए। अरे वाह, देखिए ये है बेड और यहाँ लगा हुआ है मकरा का जाली, मतलब देख के अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, अंदर में टेबल कुर्सी भी है। इधर दिखाइए, इधर पेंटिंग वेंटिंग करके लगता है तब से खुला ही नहीं है। नहीं, कभी नहीं क्या? खुला है, कभी नहीं खुला है। पिछले साल कोरोना काल में खुला था ना, सेकेंड ये, वेव है ना? ये भी नहीं खुला था ये। अच्छा कोरोना का टीका लगा है, उनको पास लगा है। अच्छा, यहाँ पे कोरोना का टीका भी नहीं लगा। उनको लगा है। अच्छा, ये ताला कभी लगा है, खुला हुआ है, जब से ये ताला बंद हुआ तब से लगा है, कभी खुला भी हुआ है। अच्छा, जब ताला लगा तब से अभी तक खुला नहीं है। सही बात है। लगता है एक आध आदमी खोलने का कोशिश भी किया होगा। कोरोना सेंटर हुआ है, खुला नहीं है छत पे, वो भी छत पे एकदम धूप में ठंड में जो है सो आदमी जो है सो वहाँ पे रहा है और तो आप लोग गेट क्या, कभी नहीं खुला है। जो बीमार पड़ जाता है लोग जी, कहाँ दिखवाते हैं? हम लोग जयश्री मधुबनी भागते हैं, नहीं तो रास्ते में मौत हो जाएगा और क्या होगा। यही हमारा बिहार सरकार का जो है सो नियम है, जो गांव में हॉस्पिटल होने के बाद भी जो है सो पब्लिक को परेशानी उठानी पड़ती है। ठीक है, या तो मधुबनी पहुंचिए या जी, या दुर्घटना, नहीं तो छोट मोट डॉक्टर डॉक्टर साहब है तो है। उनके पास भागते हैं। वो झोला छाप डॉक्टर जी, साहब है जी। ना, उससे काम कहाँ चलेगा। तो ये हाल है, हम तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं। अब चाहिए जिला पदाधिकारी को। मेरे मतलब जैसे पंचायत में लगभग में 5200 आदमी है। अच्छा, 5200 लोग। 5200 लोग हैं 5200 और हॉस्पिटल एक यही है। अच्छा, हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब नहीं है। डॉक्टर साहब नहीं है। 5200 पे 0 डॉक्टर। 0 डॉक्टर। ठीक, तो देख पा रहे हैं 5200 लोग रहते हैं, एक भी डॉक्टर नहीं है। 5200 में कम से कम 5 आदमी तो रोज बीमार जरूर पड़ते होंगे, और उन 5 लोगों को इलाज कराने के लिए हम मिनिमम बात कर रहे हैं, वरना बीमार पड़ने के लिए जो हवा चलती है तो 50 भी बीमार पड़ जाते हैं। सदर में 4 आदमी जो है सो भर्ती है। किस लिए भर्ती है? वो बीमार है, एजुएट है, उसको कोई ले जाने वाला नहीं है, ना लड़का है ना कोई है। अब क्या करेगा, एक घर में पेशेंट है जो कि अभी मतलब आज मर जाए कल मर जाए, इसी मतलब बेहोशी हाल में पड़े हुए हैं, लेकिन डॉक्टर को कोई पता नहीं है, उनको कोई ले जाने वाला भी नहीं है। अच्छा, शरीर से भारी है, ठीक है, जिसका लड़का यहाँ पे कोई नहीं है। लड़का तो है 4, लेकिन वो सब कलकत्ता में नौकरी कर रहा है, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहा है जो बिहार सरकार तो कोई ना कोई व्यवस्था किया ही होगा गाँव में, जब हॉस्पिटल था तो यहाँ पे कोई देखने वाला यहाँ है। हालात बुरा है। हालात यहाँ एक भाई साहब हैं, वो दिखा रहे हैं कि बिजली का मीटर लगा हुआ है। ये दिखाते हैं कि क्या उसमें लाइट भी है या नहीं है। अब सोचने वाली बात ये है, बेहतर तो यही हो कि इसमें लाइट ना हो, लाइट होकर के बिजली की बर्बादी होगी। चलिए अच्छा है इसमें बिजली नहीं है, लाइट कटी। अरे वाह, तारे कटा हुआ है, देखिए कमाल है। मेरे गांव में इतना लंबा चौड़ा फील्ड था, एक भी जवान जो है सो न बहाली में जाने के कारण है, जो न फील्ड है न रोड है।
अच्छा, फील्ड भी नहीं है? नहीं, फील्ड था, उस पे बाहर हाथ खोल दिया। आपके गांव में तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, बहुत पढ़े एजुकेशन आदमी सब है। करके आप लोग कंप्लेन वम्प्लेन नहीं करते हैं? अब जब वही नहीं कर रहे हैं हम लोग परदेसी आदमी, हम क्या कर सकते हैं? घूस खा के अपना घर बैठ जाते हैं। ऐसा तो है नहीं जो डॉक्टर को पैसा नहीं मिलता होगा। हाँ हाँ, अगर MBBS साहब हैं यहाँ, जी जी, पैसा तो मिलता होगा तो डॉक्टर साहब क्यों नहीं बैठते हैं? ठीक है, यही सब आप जो है सो सरकार तक जो है सो मैसेज कीजिए, कम से कम जो है सो इतना ग्रामीण के हो जाए जो कम से कम ये नेमोलैट सेप्टान बुखार का कम से कम दवा मिले, आगे ना मिले तो कोई बात नहीं है। ठीक है, मिला जुला के बात ये है कि यहाँ ना बुखार का दवा है, ना बच्चों के पेट खराब होने का दवा है। हालात ये है, जमीन पे देख करके अंदाजा हो सकता है कि बच्चे यहाँ बीमार ज्यादा रहते हैं, क्योंकि तमाम तरफ शौच ही शौच नजर आ रहा है और लोगों की सोच खराब हो गई है यहाँ पर देख करके। ये देख लीजिए, एक और शौच आपको नजर पड़ गया होगा। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को, बिहार सरकार को चाहिए कि अपने हेल्थ मिनिस्ट्री से और हेल्थ के जो डिपार्टमेंट है उसको चाहिए कि इसका हालात थोड़ा ठीक करवाए। यहाँ पर इस क्या काम आ रहा है ये देख पा रहे हैं, यहाँ लगा दिया गया है, इसको आकर के बिठा दिया गया है, बस यही रहता है इस हॉस्पिटल में। ये यहाँ का वॉशरूम लगता है जिसमें खिड़की गेट कुछ नहीं है, पीछे भी ये हाल बना हुआ है। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल झा है। ये हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल है। तो ये दिखने में इतना सुंदर है पर इसकी हालत ऐसी क्यों बनी हुई है? देखिए, इसके लिए सब जिम्मेदार है, समाज के लोग भी जिम्मेदार है और सरकार तो जिम्मेदार है ही। सरकार को तो ये हॉस्पिटल नहीं, देखिए इसके बगल में उस साइड चले जाइए तो 2-3 ऐसा हॉस्पिटल है जो उस समय में लगता है हमको लाखों की लागत से बना था। और उस समय का मतलब, कहने का मतलब हमको लगता है कि ये 1977-78 की बात है। 77-78 में ये हॉस्पिटल बना पीछे, ये तो बाद में बना है। तो 1977-78 में बना है। आप समझ सकते हैं कि 43-44 वर्ष पहले बना है। और यहाँ पर जो है सो 30 बेड का हॉस्पिटल था, बेड का हॉस्पिटल था। यहाँ डॉक्टर अपॉइंट थे, MBBS डॉक्टर अपॉइंट थे उस समय में। 1977 में ANM का पोस्टिंग था, सारा कर्मचारी था जो भी होता था। यहाँ का फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन होता था, पेशेंट हॉस्पिटलाइज रहते थे, सारी सुविधा था। और सबसे बड़ी बात एक समझिए कि आज बिहार ही नहीं, मतलब एशिया में बड़े डॉक्टर माने जाते हैं डॉक्टर CB चकोर, जो पटना के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। कहा जाता है, हम लोगों के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उनका पहला पोस्टिंग यहाँ था। आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर CB चकोर जो आज पटने के बहुत बड़े सर्जन हैं, जिनका नाम एशिया में है, उनका पहला पोस्टिंग इस कनेल गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ था उस समय। और उसके बाद क्या हालत हुआ, आज भी हमको लगता है कि सरकार के रिकॉर्ड में MBBS डॉक्टर का यहाँ पर अपॉइंट है, 2-2 ANM का अपॉइंटमेंट है, परिचायिका है, वगैरह सब है, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा का एक ठो बुखार का टैबलेट भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये स्थिति है। दूसरी बात, ये यहाँ जो बना है सो ये तो बहुत हाल में बना है। ये लगभग हमको लगता है कि 10 साल पहले बना है, 15 साल पहले। और ये हॉस्पिटल के लिए ज़मीन भी नहीं था। सबसे बड़ी बात है, हमको पूछते हैं तो ये हमारे पिताजी डोनेट किए हैं ज़मीन को। ठीक है, हमारे पिताजी का नाम स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सहदेव झा, जो गिने चुने नाम थे जिला में। और ये स्वतंत्रता सेनानी नहीं कि वो फर्जी भी अब चलता है, वो बाकायदा जेल काटे थे। 1942 के मूवमेंट में जेल गए थे। 1942 में 150 रुपये जुर्माना उन पर हुआ था, सजा हुई थी बाकायदा, तो उस समय में डोनेट किए थे। ये जो रंग रोगन देख रहे हैं, इसमें भी बड़ा घोटाला है। ये अभी जो पिछले साल कोरोना का दौर चला है, तो हम ऐसे ही मधुबनी जा रहे थे, तो एक साहब आए थे, बड़ी सी गाड़ी थी, तो ANM बैठे हुए थे और उनके हस्बैंड, तो हमको बुला लिए। तो हम पूछे भाई क्या है, तो नहीं इसका ये जीर्णोद्धार होगा। कैसे होगा जीर्णोद्धार भाई? तो देखिए 9 लाख रुपया आने वाला है, वही बोल रहा तो साहब थे। हमसे बकझक भी हो गया, तो कहा कि रंग पोत देगा हो गया। तो कहीं हम कहे कि कैसे रंग पोत देगा हो जाएगा 9 लाख का निकासी महाराज? तो ऐसे ही होता है बिहार में, ऐसे ही चलता है। हुआ भी ऐसे ही, कोई देखने वाला नहीं है। जबकि इसको बाउंड्री करवाना था, मकान तो पहले से बना था, इसको रंग पेंट कर दिया, ये मिथिला कलाकार से पेंटिंग वेंटिंग बना दिया। ये डॉक्टर साहब को बैठने के लिए जगह है,
डॉक्टर साहब बैठेंगे यहाँ, पेशेंट को देखेंगे। दिख तो नहीं रहे हैं डॉक्टर साहब। न डॉक्टर कभी आए न पेशेंट आए, डॉक्टर ही नहीं आएंगे तो पेशेंट कहाँ से आए। ऑल ओवर बता दिए ना कि यहाँ एक बुखार का एक टैबलेट भी नहीं मिलता है, तो और बात छोड़ दीजिए। तो और दूसरी बात है कि यहाँ हॉस्पिटल के नाम से हम एक्यूरेट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 10 कट्ठा से ज़्यादा ज़मीन होगा जो हॉस्पिटल के नाम से है। और जो रहिका में है स्वास्थ्य उपकेंद्र, वही दर्जा यहाँ प्राप्त था, स्वास्थ्य उपकेंद्र का दर्जा प्राप्त है। तो उस समय में मान लीजिए कि MBBS डॉक्टर यहाँ था, हॉस्पिटलाइजेशन का व्यवस्था था, सारा कुछ फैसिलिटी थी। लेकिन आज जब इतना इम्प्रूव हुआ है 45 वर्ष में, तो इसको और बहुत अच्छा होना चाहिए। वो गर्त में चला गया है, तो लोग यहाँ मवेशी बांधता है, कूड़ा का ढेर लगाता है, वो शौचालय है वो नहीं काम करता है, न स्वास्थ्य कर्मी कभी आते हैं, न डॉक्टर साहब आते हैं, न पेशेंट आते हैं। लास्ट टाइम कब आए थे यहाँ पे डॉक्टर साहब? कोई नहीं बता सकता है कि डॉक्टर यहाँ कभी आए। यहाँ पे आते ही नहीं हैं। बस आप लोग आए हैं अभी, मतलब शुद्ध लेने के लिए, डॉक्टर नहीं आते। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार है। ये हॉस्पिटल है? हाँ जी, ये हॉस्पिटल सुन रहा हूँ जो है, लेकिन डॉक्टर तो आज तक कभी देखे नहीं है। ना डॉक्टर रहता है ना कोई पेशेंट आता है। पेशेंट रहेगा कहाँ से? जब डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो पेशेंट कहाँ से आएंगे? तो लास्ट टाइम कब आए थे डॉक्टर? कभी कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि आज तक कभी कोई डॉक्टर को देखा ही नहीं है यहाँ पे। तो फिर ये ऐसे ही बना हुआ है, पड़ा हुआ है, ये खंडर की तरह बना है। हाँ, ऐसा ही पड़ा हुआ है, और आगे पीछे भी है, और उसमें सब पेड़ लग गया है, सब कुछ जो है एकदम बिल्कुल खंडर जैसे है। वहाँ पे सांप उप ये सब होगा, पर तो इस गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है? एक भी हॉस्पिटल नहीं है। तो सब जब तबीयत खराब होता है, किसी का कोई बीमार पड़ता है तो कहाँ जाते हैं? अब मधुबनी जाना पड़ेगा, क्या करेगा? ठीक है, सीरियस कंडीशन में भी मधुबनी जाना पड़ेगा, और कोई विकल्प इधर तो है ही नहीं। तो आप लोगों ने प्रशासन से शिकायत करी थी इस बात की? प्रशासन से ग्रामीण स्तर पे सब तो है, पर जो है सो ये सब कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आज पहले बार जो आप लोग आए हैं तो कोई मतलब वो भी ग्रामीण स्तर पे जो है सो जो आदमी जुड़े हैं, तो सब अपना अपना जो है सो शिकायत आपसे मतलब बता रहे हैं। आगे तो कुछ देख ही नहीं रहे। हम लोग भी परदेसी हैं, दिल्ली में हैं, तो कोई बीमार हो जाता है तो हम लोग दिल्ली से भागे आते हैं। गांव में व्यवस्था रहता तो हम लोग का मतलब कोई परेशानी नहीं रहता। बाहर जाते हैं, जो हम लोग का कोई विकल्प नहीं है ना यहाँ पे कमाने का, तो जाना ही पड़ेगा ना। आपका नाम क्या है? राम सेवक यादव है। ये हॉस्पिटल है? जी हाँ, हॉस्पिटल है। लग तो नहीं रहा देख के कि ये हॉस्पिटल है। लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आते हैं। कब आए थे लास्ट टाइम डॉक्टर? कब आते? कभी नहीं देखते। हाँ, कभी नहीं देखते हैं। नहीं देखते हैं डॉक्टर को। कोई परेशानी होता है तो हम लोग मधुबनी दौड़ते हैं। क्या कहेंगे आप ये हॉस्पिटल देख के? हाँ, कहेंगे जो व्यर्थ में ये हॉस्पिटल बना हुआ है, टाइम वेस्ट के लिए। हाँ, टाइम वेस्ट के लिए। हाँ, कुछ तो फिर आप लोग सामाजिक सेवा नहीं होता है। किसी की तबीयत खराब होती है, फिर कुछ होता है तो कहाँ दिखाने जाते हैं? मधुबनी जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। हेलो, हाँ शेख साहब नमस्ते। मैं शाहिद बोल रहा हूँ हिंदुस्तानी मीडिया से। सर शाहिद सर, मैं अभी हमारी टीम असल में आई हुई है ये नाजिरपुर पंचायत के कनेल गांव में। कहाँ पड़ता है? किस? ये रहिका प्रखंड अंतर्गत रहिका। हाँ हाँ। तो सर शेख साहब यहाँ आए हैं, यहाँ हम लोगों ने न्यूज़ बनाया ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, यहाँ उपकेंद्र है कनेल में। सर यहाँ तो बहुत ख़राब स्थिति है इसकी। मालूम हुआ लोगों का कहना है कि महीनों में हम लोगों ने ANM को देखा ही नहीं, कभी कोई डॉक्टर को नहीं देखा यहाँ। वो कौन सा है? रहिका में? रहिका प्रखंड अंतर्गत नाजिरपुर पंचायत के कनेल गांव में। होल्ड कीजिएगा। जी होल्ड कर रहा हूँ। जी हेलो सर। हेलो सर, मैं पत्रकार बोल रहा हूँ हिंदुस्तानी मीडिया से। हम लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ सर ये तो पूरा तो गौशाला बना हुआ है। मालूम हुआ कि सालों से यहाँ लोग नहीं आते हैं, ANM नहीं आते, कोई डॉक्टर्स नहीं आते यहाँ। तो वहाँ पे सिर्फ ANM ही रहती है सब सेंटर पे, डॉक्टर नहीं जाते हैं। तो ANM भी आती ही नहीं है यहाँ, आती ही नहीं है ये लोगों को। क्योंकि कोविड के कारण सर ये वैक्सीनेशन में सारी ANM लगी हुई थी। जी जी हाँ, तो इसीलिए ANM नहीं जा पा रही होंगी अभी। तो उसको सर दिखवा लेते। कहाँ का है? कनेल और नाजिरपुर। अरे नाजिरपुर पंचायत के कनेल गांव में ये आपका उपकेंद्र है। जी जी, दिखवा लिया जाएगा इसको। ठीक है सर। हाँ, हम दिखवा लेते हैं। हम अभी प्रभारी साहब को फोन करते हैं। जी, आप कौन बोल रहे हैं सर? असिस्टेंट हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी।
वर्ष 2022 लाया है आपके लिए सुनहरा अवसर, जहां है नौकरियां ही नौकरियां, जिसका आप बेरोजगार उठा सकते हैं फ़ायदा। अपनी सफलता को शिखर देने के लिए संपर्क करें ब्रांच ऑफ FG सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मधुबनी। कॉन्टैक्ट नंबर 7700899725। आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।